तो अगर फेसबुक से आपको पैसे कमाना है ना, तो आपके पेज या प्रोफाइल के ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का मिलना जरूरी है। अभी रिसेंटली देखिए हमारे इस पेज के ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल गया। यानी हमारे 3-4 पेज ऐसे हैं जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज है, जिन पर पहले इन स्ट्रीम एड से अर्निंग हो रहा था, एड्स ऑन रील से हो रहा था, वो तो है ही है भैया। उसके अलावा जो न्यू पेज है, अभी रिसेंटली ये पेज भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज हो गया और यहाँ पर अर्निंग भी आप देख सकते हो कि अर्निंग भी शुरू हो गया है। लेकिन भाई अभी ये पूरा पूरा इनवाइट बेस के ऊपर है, इनवाइट बेस के ऊपर है। इसका मतलब है कि भाई आपको जब फेसबुक चाहेगा ना, तभी आपका पेज मोनेटाइज होगा, तभी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 ऐसे टिप्स बताऊंगा ना, अगर आप उसको फॉलो करते हो, वीडियो अगर प्रॉपर तरीके से ध्यान से पूरा देखते हो ना, तो आपका पेज 101% मोनेटाइज होगा। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप आपके पेज या प्रोफाइल के ऊपर आ जाएगा। उसमें सबसे पहला पहला ये है कि भाई आपके पे आउट के ऊपर कुछ भी गड़बड़ी हो ना, तो उसको पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा। यानी सपोज कीजिए कि आपके पे आउट के ऊपर टैक्स इंफॉर्मेशन अपडेट करने का नोटिफिकेशन आया हुआ है, या फिर कुछ अदर गड़बड़ी आपके पे आउट अकाउंट के अंदर है, पे आउट के ऊपर है ना, तो पहले आपको उसको सोल्व करना चाहिए। अगर आप पहले उसको सोल्व कर लेते हो, उसके बाद जो 4-5 टिप्स मैं आगे बताने जा रहा हूं, उनको अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आपका पेज 101% मोनेटाइज हो जाएगा। आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का इनवाइट मिल जाएगा, सेटअप मिल जाएगा। ठीक है ना, पहला टिप्स हो गया। उसके बाद भैया दूसरा टिप्स, अगर दूसरे टिप्स की बात करोगे ना, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा टिप्स ये है कि भैया आपके पेज के ऊपर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पेज के ऊपर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी हुई है, तो पहले आपको उसको रिजोल्व करना है। आपके अलर्ट्स के अंदर किसी ने रिपोर्ट तो नहीं करी है, अगर रिपोर्ट करी है तो पहले उस रिपोर्ट को आपको रिजोल्व करना पड़ेगा। अगर कुछ भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी हुई है, कुछ भी वोलेशन पड़ा हुआ है ना, जैसे पेज हैज सम इशू, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ कॉपीराइट वगैरह पड़ा हुआ है, तो पहले आपको इन सारी चीज़ों को क्लियर करना है। उसके बाद ही आपके पेज के ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप आएगा। अगर आपके पेज पर पेज है सम इशू का प्रॉब्लम पड़ा हुआ है, और अगर आप चाहते हो कि आपके पेज मोनेटाइज हो जाए, तो भाई नहीं होगा। फालतू मेहनत ना कीजिएगा, क्योंकि भाई पहले आपको उस पेज है सम इशू की प्रॉब्लम को रिजोल्व करना है। उसके बाद ही आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप पेज के ऊपर मिलेगा। उसके बाद सपोज कीजिए कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से आपका रिकमेंडेशन सस्पेंड हुआ पड़ा हुआ है, नॉट रिकमेंडेबल अगर आपका पेज पड़ा हुआ है, तो उस नॉट रिकमेंडेबल को एक बार पहले अपना रिकमेंडेशन सही कीजिए। उसके बाद ही आपके पेज के ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप आएगा। रिकमेंडेशन अगर आपका सस्पेंड पड़ा हुआ है, तो एक बार आप फाइंड कीजिएगा कि किस कंटेंट की वजह से आपका पेज का रिकमेंडेशन, आपकी प्रोफाइल का रिकमेंडेशन सस्पेंड हुआ है। उस प्रॉब्लम को फाइंड करके उसको सोल्व कीजिएगा। उसके बाद आप कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के इनवाइट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद भैया तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, यानी कि अगर आपका कोई भी पेज किसी भी प्रोफाइल से कनेक्टेड है, यानी जो आपका मेन प्रोफाइल है, उस मेन प्रोफाइल का अगर हिस्ट्री सही नहीं है, सपोज कीजिए आपके उस मेन प्रोफाइल के ऊपर बहुत सारे कॉपीराइट आए हुए पड़े, बहुत सारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड वोलेशन वहां पर आकर वो पड़े हुए, रिकमेंडेशन अगर आपका मेन प्रोफाइल का सस्पेंड है, यानी आपने अगर मेन प्रोफाइल के ऊपर बहुत गड़बड़ी कर रखी है ना, तो आपके पेज के ऊपर कभी भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा, उसका सेटअप नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है भैया, सिंपली आपका जो प्रोफाइल है ना, उसका जो जितना भी प्रॉब्लम है, एक बार उसको रिजोल्व कीजिए। अगर उसका प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं हो रहा है, सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक नया प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और जो पेज का एक्सेस है वो नए प्रोफाइल पर दे दीजिए। कि आपका जो भी पेज पर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल चाहिए, उस पेज का जो एक्सेस हो वो एक ऐसे प्रोफाइल के ऊपर हो जहां पर जो प्रोफाइल एकदम सही हो, उस जो मेन प्रोफाइल हो वो एकदम सही हो, प्रोफाइल हैज नो इशू का वहां पर शो होना चाहिए, तभी जाकर आपके पेज के ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप आएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी पेज पर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो प्रोफाइल है उसका एकदम ग्रीन होना चाहिए, योर प्रोफाइल इज अर्निंग वाला सेक्शन वहां पर शो होना चाहिए। यानी कोई भी प्रॉब्लम
आपके प्रोफाइल की हिस्ट्री के अंदर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आपके पेज के ऊपर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप मिलेगा। उसके बाद भैया सबसे मेन इंपॉर्टेंट चौथा टिप्स, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। चौथा टिप्स ये है कि भैया आपको अपनी रील्स हो चाहे वीडियो, अपनी ओरिजिनल वॉइस के अंदर वॉइस देकर रील्स या फिर वीडियो डालना है। ऐसा नहीं हो कि आप सारी की सारी रील्स के अंदर आप म्यूजिक लगा रहे हो फेसबुक वाले, और वो म्यूजिक वाला रील्स अगर डाल रहे हो ना, तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। हो सकता है उसमें देर हो जाए, हो सकता है ना मिले। यानी कि आपको अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप चाहिए अपने पेज या प्रोफाइल के ऊपर, तो जो भी आप रील्स डालो या वीडियो डालो उसमें आपकी ओरिजिनल वॉइस होना चाहिए। यानी मैं ये नहीं कहता कि कॉपी पेस्ट के कंटेंट पर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर कॉपी पेस्ट के ऊपर भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाता है। रिएक्शन वीडियो से भी लोग कमा रहे हैं, रिएक्शन वीडियोस पर भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाता है। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि भैया आप पहले ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर वर्क करें, ओरिजिनलिटी के ऊपर वर्क करें, क्योंकि अभी 31 अगस्त तक अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप चाहिए तो जितना हो सके उतना अपनी वॉइस के अंदर रील्स डालिए, अपनी वॉइस के अंदर वीडियो डालिए, अपने फोटो डालिए, जितने भी फेसबुक के फीचर्स है सारों को यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई आप अगर फोटो ही डाल रहे तो सिर्फ फोटो डाल लेना, भाई फोटो डालिए, रील्स डालिए, स्टोरी डालिए, टेक्स्ट डालिए और लॉन्ग वीडियोस भी डालिए। लॉन्ग वीडियोस भी आपको डालना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में जो मैं पॉइंट बताऊंगा ना, सबसे लास्ट में जो पॉइंट बताऊंगा ना, उससे 101% आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। यानी जिन लोगों का स्टार अनलॉक हो गया, सब्सक्रिप्शन अनलॉक हो गया, क्रिएटर स्टोर फ्रंट अनलॉक हो गया, पार्टनरशिप एड अनलॉक हो गया, बट उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिल रहा है ना, उनको लास्ट में बताऊंगा कि आप एक ट्रिक लगाओगे ना, उससे आपका जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है वो भी अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद भाई अगर आप पांचवें पॉइंट की बात करोगे, पांचवें टिप्स की अगर बात करोगे, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट डालना है। यानी कि भाई सपोज कीजिए कि आप सुबह सुबह कोई भी कंटेंट अपलोड करते हो, सुबह 8 बजे करते हो या फिर दिन में 2 बजे करते हो, शाम को 6 बजे करते हो, तो आपको इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। यानी अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट डालोगे ना, तभी जाकर आपका पेज मोनेटाइज होगा, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप आएगा। अब ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई बहुत सी बार क्या होता है, क्रिएटर्स एक दिन कंटेंट डालते हैं, दूसरे दिन नहीं डालते, उनको कोई काम आ जाता है, या फिर 2 दिन डालते ही नहीं है, 3 दिन तक डालते ही नहीं है, 5 दिन तक नहीं डालते हैं, या फिर कभी कभी 10 दिन तक लगातार डाल रहे हैं, फिर 10 दिन रुक जाते हैं। इस टाइप से नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। यानी कि आप कंटेंट आपको डेली अपलोड करना है, अपनी प्रेजेंस फेसबुक के ऊपर शो करनी है, अदरवाइज आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी प्रेजेंस शो करते हो, फेसबुक के एल्गोरिथम को लगता है भाई कि ये बंदा वर्क कर रहा है डेली, और डेली आपकी प्रेजेंस फेसबुक के सामने शो हो रही है, तो आपको 101% कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा। उसके बाद भैया लास्ट में जिनका जो सारे के सारे टूल अनलॉक हो गए बट उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप नहीं आया ना, उनको क्या करना है भैया, सारे के सारे, चाहे जिनको एक भी टूल अनलॉक नहीं हुआ है या फिर सबके सब टूल अनलॉक हो गए, सिर्फ कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल बच रहा है, उन सभी लोगों को क्या करना है कि भैया मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि आपको अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंटेंट की क्वांटिटी को अचानक से बढ़ाना पड़ेगा। यानी अचानक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट फेसबुक के ऊपर डालना पड़ेगा। यानी सपोज कीजिए कि आप हमेशा 2 रील्स डाल रहे हो, तो आपको जैसे आज आपने 2 रील्स डाली तो कल आप अचानक से 5 रील्स डालते हो, ठीक है ना। उसके बाद परसों आपने 5 रील डाली, फिर उसके अगले दिन आप अचानक से 10 रील डालते हो। यानी कि आपको अपनी कंटेंट की क्वांटिटी को बढ़ा के डालना है, लेकिन ध्यान रखना है कि अपने कंटेंट की क्वांटिटी को बढ़ाने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि आप अनओरिजिनल कंटेंट डाल लो। यानी दूसरों का कुछ भी कंटेंट नहीं डालना है, आपको अपनी वॉइस के अंदर ही कंटेंट बना करके अपलोड करना है, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। इससे होगा है कि बहुत सी बार क्या होता है कि आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कंटेंट डालते हो फेसबुक के ऊपर, तो कहीं ना कहीं फेसबुक का जो सिस्टम है वो आपको डिटेक्ट करता है कि भैया भैया बंदा ओरिजिनल कंटेंट डाल रहा है और क्वांटिटी भी बढ़िया है, तो भाई
कहीं ना कहीं आपके पेज के ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप आ सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आप कंटेंट डालोगे। देखो बहुत सी बार क्या होता है कि लोग आपको ये भी बताते हैं कि इंगेजिंग कंटेंट डालना चाहिए। हाँ भाई, इंगेजिंग कंटेंट होगा तो आपको जल्दी मिलेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि आप इंगेजिंग कंटेंट डालो। अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है, इंगेजिंग तो धीरे धीरे बनेगा। अगर आप एक ही कंटेंट के ऊपर वर्क करोगे ना तो धीरे धीरे वो इंगेजिंग बन जाएगा, बट आपको ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर फोकस करके वर्क करते हो तो आपका पेज 101% मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी सवाल रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो भैया फॉलो करके इस वीडियो को अपने क्रिएटर दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा जो फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।